अच्छा, आप तो एक ग्रुप रन करती हैं ना, तो मुझे बताएं कि अगर कभी किसी ना ग्रुप में शेयर भी होता होगा, जैसे अक्सर मेरे पास भी ग्रुप है जिसमें शेयर हो रहा था कि जी इसको कोई ना हायर करे क्योंकि इसने चोरी किया ही हो, या कोई हरासमेंट के वाले से कोई शिकायत हो, या किसी नैनी की वाले से बच्चे को असॉल्ट किया हो, तो फिर आप लोग उसको कैसे डील करते हैं? देखिए, हमारे पास सबसे आसान बात यह है कि उनके पासेस बने हुए हैं हमारे ना, तो अगर हमारे पास प्रूफ होता है, हम प्रूफ ज़रूर लेते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है लोग ऐसे भी किसी पे बिला वजह भी इल्ज़ाम लगाते हैं। खुद पैसे रख के भूल के तो मेरे पे डाल दिया। अक्सर यही होता है, कोई चीज़ नहीं मिल रही है, इसी ने उठाई होगी, हालांकि भाई आपके पास प्रूफ नहीं है, वो बेचारी इतने साल से काम कर रही है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई ऐसा कर रहा हो ना, तो अक्सर लोग इस तरह भी बोल देते। तो हमारे पास अक्सर लेडीज़ बोल रही होती इसको नहीं रखिएगा, इसने मेरी फलां चीज़ उठाई, तो हम पहले ये पूछते हैं आपके पास कोई प्रूफ है, या अगर 1 से 2 दफ़ा 3 दफ़ा ऐसा हुआ है तो एक फिर भी होता है कि हाँ भाई ये यही कर रही, क्योंकि कोई आउटसाइडर तो आ नहीं रहा, तो फिर हमें समझ में आ रहा होता है। अगर प्रूफ मिल जाता है तो फिर हमारा यही होता है कि हम सबसे पहले सिक्योरिटी में जाके उनका कार्ड कैंसिल कराते हैं, ताकि ये दोबारा जो है वो एंटर ना हो। ये बड़ा सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये चीज़ हो जाती है ना, तो फिर दोबारा उनकी एंट्री एटलीस्ट नहीं हो पाती है, तो सेफ हो जाते हैं लोग ना, ये चीज़। लेकिन ये कितना ज़रूरी है, इस बात को सिर्फ एनजी ने इशारा किया कि हम अपने बच्चों को ये ज़रूर ट्रेन करें गुड टच और बैड टच का। ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और आजकल स्पेशली आप देखिए स्कूल जा रहे हैं, वैन में जा रहे हैं, ड्राइवर के साथ हैं, वैसे भी हमारा पर्सनल ड्राइवर के साथ। मेरा बेटा 12 साल का हो गया था, 13 साल का। आई यूज टू आइदर गो पर्सनली, मैं साथ जाती थी उसको छोड़ने, और हालांकि मेरे घर से उसका स्कूल कोई मुश्किल से 5 मिनट 7 मिनट के रास्ते, बेबी एकेडमी में, तो वो इतना करीब था, लेकिन मुझे फिर भी फिक्र होती थी। मैं आपको बताऊं, मैंने पर्सनली देखा एक छोटी सी बच्ची ड्राइवर के साथ थी और सिग्नल पे बैठी हुई, वो अब वो रोए जा रही थी, वो पता नहीं उसको क्या कह रहा था, क्या नहीं कह रहा था। एंड वो हुआ ये कि आई वॉज ऑन दी अदर साइड ऑफ द रोड, एंड मुझे इतनी फिक्र हो रही थी, लेकिन वो चूंकि हम डिफरेंट डायरेक्शंस में थे, या तो शायद अगर होता तो मैं फॉलो भी कर लेती उसको देखने के लिए। लेकिन आपको कुछ पता नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो उनको फिजिकली कुछ हरास कर रहा है, या कुछ पता नहीं होता, मोलेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन हो सकता है उसको मेंटल टॉर्चर कर रहा हो बच्ची को, वो कुछ चुटकी काट रहा हो, कुछ बच्चों को कुछ पता नहीं होता, चढ़ा रहा हो। जी भाई, आपको बिल्कुल देखना चाहिए। मेरे अपने सैलून पे बाज़ दफ़ा ये होता है कि आई फील के इतना, मतलब कैसे इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर सकती हैं ख़वातीन। छोटी बच्चियों को आपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बिठाया हुआ एसी चला के, और आप खुद अंदर सैलून पे आ गए, हाउ कैन यू डू दैट? तो मैं तो कहती हूँ कोई बात नहीं, आप बच्चे को नहीं, वो तंग करेगी, रोएगी, कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे। अपनी फिक्र। अच्छा, वैसे कानूनी कार्रवाई कैसे हो सकती है ऐसे तमाम तर मामलात में? ठीक है, क्योंकि अक्सर में हम कहते हैं खुदा तरसी में छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, आप खुदा तरसी में जिसको छोड़ते हैं ना, वो प्रेडेटर किसी और के बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, सो रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। डील कैसे करना है, ठीक है, इस हवाले से बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रवासियों के तो बहुत सारे मसले हैं। सबसे पहले तो उनके नखरे ख़त्म नहीं होते हैं। अगर आप उनको कहें कि ये काम कर लो, तो वो भी असाइन होती है कि नहीं, मैंने तो इतने घंटे में इतना ही काम करना है और मैंने जाना है। 2-2 घंटे की टाइमिंग पे वो डॉक्टर्स बन गए हैं कि 2-2 घंटे की टाइमिंग पे जाना होता है। हमने जो अभी यहाँ रखी है ना, तो वो उनका तो हमें मसला नहीं है, इन्वेस्टिगेट ही करके रखा था मैंने। अच्छी हैं मेरी, और कोई भी वो डिमांड नहीं करती। डिमांड्स उनकी यही होती हैं, जैसे हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, हम इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, बस काम ऐसी जल्दी जल्दी बस निपटा के जाने वाली करती हैं, वो मतलब प्रॉपर काम नहीं करती हैं। बिल्कुल ऐसी है, वो मेरी फैमिली मेम्बर की तरह है, मुझे काफ़ी भरोसा है उस पर, लेकिन उसके बाद भी मैं बहुत ज़्यादा उसको वो नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत ईमानदार है, अच्छी है। नहीं, वो सही काम नहीं करती, मजबूरी में रखते हैं उन्हें, मगर सही नहीं करती। हमारी मजबूरियों से फ़ायदा उठाती हैं, पैसे तो इतने लेती हैं, छुट्टियाँ भी इतने करती हैं, क्या करें बस। बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मासी हमें जो मिली है ना, ये तो बहुत अच्छी है। मगर जहाँ आपने अभी बात की थी, डिमांड बहुत सी मासियाँ आई हैं, डिमांड उनकी बहुत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। NIC वगैरह हम ले लेते हैं, ताकि हमें इनकी रिकॉर्ड मिल जाता है कि हम इन्हें जा सकते हैं, इनकी पहचान हो जाती है। NIC दे दें तो वो सच्ची होती हैं। इन्वेस्टिगेशन तो बहुत की थी, क्योंकि घर में शादी थी तो मैं किसी को रख नहीं सकती थी, तो मैंने काफ़ी उसको देखभाल के ही रखा था। इन्वेस्टिगेशन करके रखनी चाहिए, ये है कि जैसे NIC वगैरह लिए उनका, और प्रॉपर हर चीज़ का वो करके तो फिर रखना चाहिए, वरना तो ये है कि बाद में फ्रॉड ही ज़्यादातर तो निकलती है।
नहीं वो बिल्कुल ख़ुद कर लेती है। इवन कि मैं जो है ना अगर जॉब पे भी होती हूँ तो वो जो है ना मैं मतलब इतना उनके ऊपर है ट्रस्ट कि वो कीज़ दे देती हूँ, वो मेरे घर की सफाई पीछे कर लेती हैं। अब मैं आ गई हूँ, मेरे पीछे सदर में घर है, वो सारा वैसे ही करेंगी जैसे मैं चाहती हूँ, इतना एतमाद है। मासियाँ एक तो पैसे आए दिन बढ़ाती रहती हैं, दूसरी बात ये है कि फिर ये है कि मासियों के काम जो है वो अपनी मर्जी का करना होता है। हम जैसे किसी भी काम को बोल रहे हैं तो एक्स्ट्रा पैसे अलग से चाहिए होते हैं। हाँ, डिमांड करती हैं कि खाना भी उन्हें रोज़ मिले, ज़ाहिर है, और कपड़े वगैरह भी उन्हें सही मिल जाएं। मासिक वाले इतने कहूँगा, मासिक पे एतबार करना अच्छी बात है, लेकिन उसके सामने अपना सब कुछ बयान कर देना ऐसा ही है कि आ बैल मुझे मार। वक्त और हालात के हिसाब से मासिक की पूरी इसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और इस टाइम अगर कोई वारदातें जो होती हैं, चोरियाँ होती हैं, तो इसमें घर के ही कोई मालूमात दी जाती है। वैसे कितनी अच्छी देखिए, कितनी खवातीन ने बात की और एक मर्द ने बाकी बात की ना, तो उन्होंने बात बिल्कुल सही की। तो हम खुद जो है ना मैनिपुलेट इनसे होते हैं, और वो भी कैसे। ऐसे ही ब्रेक के बाद मैं ज्वाइन किया डीएसपी मनीषा रुपैता ने, मैं उनको भी शो में खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मनीषा, वेलकम टू माई शो। मनीषा, ये इतना हसास टॉपिक है क्योंकि देखिए आजकल की लाइफ में वो कहते हैं ना कि एक लग्जरी से ज़्यादा हमारी नेसेसिटी होगी कि हमारे घर में, जैसे हम खवातीन जो घरों से बाहर निकल के काम कर रही होती हैं, तो हमें होता है कि घर में एक ऐसी अच्छी औरत ज़रूर हो जो हमारे घर का हमारे बिहाफ पे ख्याल करी हो। लेकिन हर बंदा इतना लकी नहीं होता। और अभी जैसे मैं कोई देख ली थी जो खातून तारीफ भी कर ली थी, तो मैंने कहा डर के भी करी होगी क्योंकि अक्सर हम तारीफ इसलिए भी करते हैं कि हमें डर है कि अगर हमने ज़रा सी बात ऊपर नीचे कर दी तो नाराज़ होकर चली ना जाएं। आपने तो मनीषा सबसे वर्स्ट फॉर्म में देखा है कि अगर इन केस आपकी डोमेस्टिक हेल्प आपके साथ कुछ फ्रॉड कर दे या कुछ बुरा कर दे तो क्या उसके रिपोर्कशंस होते हैं। कितना हमें मोहतात होना चाहिए घर में किसी को भी हायर करते हुए। इसमें ये समझने की मेरे हिसाब से बात है कि हम लोग जैसे हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, और आप प्रोफेशनल है, हम कहते हैं ना कि वी ऑल आर वर्किंग वुमेन और हमारी नेसेसिटी है। तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट चेंज होना चाहिए कि जो हमारे पास आ रहा है वो भी प्रोफेशनल है। जस्ट बिकॉज दे आर कमिंग टू आवर फैमिलीज, दे आर नॉट पार्ट ऑफ इट। हम लोग क्योंकि वो फैमिली इन्वायरमेंट में काम करती हैं तो हम उसको बड़ा फैमिली ओरिएंटेड वे में देखते हैं, जबकि फॉर देम दिस इज ऑल्सो देयर वर्क। तो हमें उसको उसी परसेप्शन से देखना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें अपना कॉन्सेप्ट शिफ्ट करने की ज़रूरत है। दूसरी ये ज़रूरत है कि हम लोगों ने बहुत कैंपेन्स चलाई सिंध पुलिस ने कि अगर आप कोई भी मुलाजिम हायर करते हैं तो आप ज़रूर उनकी वेरिफिकेशन कराएं। और वेरिफिकेशन से एक तो ये है कि उनकी वेरिफिकेशन क्रिमिनल रिकॉर्ड पता चल जाता है कि अगर कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। दूसरा उसे जो मैं पर्सनल बेनिफिट देखती हूँ, उसको वॉच करती हूँ लोगों को, तो वो एक डिफरेंस क्रिएट होती है कि जी ये तो लोग मुझे थाने ले गए, वहाँ पे मैंने अपना बायोमेट्रिक भी दिया, वहाँ पे मेरी वेरिफिकेशन हुई। सो दैट आल्सो क्रिएट्स अ डिफरेंस कि आई एम बीइंग वॉच्ड और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो है कंसर्न थाने के पास, तो बहुत आसान होगा मुझे पकड़ना। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट होती है इस चीज़ से हम लोग, क्योंकि वो हैसिल के उसमें के हैसिल में जाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, हालांकि कोई इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, जस्ट कंसर्न थाने में जाके वहाँ वेरिफिकेशन करानी होती है, तो उसको अक्सर लोग स्किप करते हैं। और जब स्किप करते हैं तो फिर उसके रिपरकशन मतलब मैंने घर में डोमेस्टिक स्टाफ जो है, मेल स्टाफ है, मैंने कभी भी नहीं किया। हाँ, कभी भी नहीं किया। कितना ज़रूरी है ये। हाँ। और हमारे पास क्योंकि वो सिस्टम है जिसमें हम लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं, उनका प्रीवियस रिकॉर्ड, और अगर प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं भी होगा एटलीस्ट उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इन केस अगर वो करती हैं तो वो फिर हमारे पास फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए भी सेव्ड होगा। हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती है वो यही होती है कि लोग कहते हैं कि जी हमारे पास तो कोई CNIC नहीं है। उसने हमें बताया था कि वो पंजाब से आए, लेकिन वो कहाँ से हैं, कहाँ उनकी रिहाइश है, कोई भी वेयर अबाउट नहीं है। और जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, और अक्सर लोगों के घरों में कैमरास भी नहीं होती या आसपास नहीं होती, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे केसेस को डिटेक्ट करना। और मुझे याद है कि एक ऐसा ही सिमिलर केस हुआ था दरक्षा में, तो वहाँ पे जो है उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई CNIC नहीं था, तो वो तो पूरा गैंग बना के ड्राइवर भी मिला हुआ है, सारा मिला हुआ है सब कुछ। तो उन्होंने उनका सारा गोल्ड लेके, और जो कि उनके हिसाब से बहुत एंटीक ज्वेलरी थी और उनको अपने एंसेस्टर से मिली थी, पेरेंट्स इन लॉ से, हर मतलब, तो वो उन्होंने अलग अलग जगह पे सेल की। और मुझे आज भी याद है कि हमने वो रिकवर की थी और 50% हम रिकवर कर पाए थे। और 50% क्योंकि देयर वाज नो, उसने कहा कि हमने कहीं दे दिए, पास आउट कर दिए, तो उसको ट्रेस हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन 50% जो हमने कवर की और रिकवर की, दैट वाज
मतलब बड़ा हमें मुश्किल के साथ वो सारा करना पड़ा, जस्ट बिकॉज कि उसके कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी एड्रेसेस, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो वो हम लोगों ने टेक्निकली उसको डिटेक्ट किया था केस को। तो ये एक छोटा सा स्टेप है वेरिफिकेशन का, जो कि अक्सर लोग स्किप कर जाते हैं और उसके लिए जो है वो उनको भी बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। और हमने देखिए जैसे मनीषा, अगर मेरे घर में भी अगर कोई डोमेस्टिक हेल्प रखनी हो कोई चीज़, तो वो मैं ही देख रही होती हूँ, तो माय हस्बैंड वो नहीं जाएंगे और मुझे भी थाने जाते हुए डर लगेगा कि अच्छा मैं थाने जाके और मुझे होगा जिसको मैं साथ लेके जा रही हूँ कि वो भागना जो बड़ी मुश्किल से मुझे पड़ जाएगी कि मैं वो मुझे। अच्छा, कॉल भी हमारे साथ मौजूद है काफ़ी देर से, डॉक्टर अफशा इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं डॉक्टर अफशा? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका टॉपिक हमेशा ही बहुत अच्छा होता है और आज का जो टॉपिक है उसके हवाले से मैं आपको कुछ ये बताना चाह रही हूँ कि आपने लिखा है कि छोटी में एज की जो आपके हाउस हेल्प होती है वो नहीं, मैं क्योंकि छोटी बच्चियों को आपको कभी भी नहीं रखना चाहिए। उसके 2-3 ऐसे रीजंस हैं। देखिए, हमारे बच्चे और वो बच्ची ऑलमोस्ट एक ही एज की होती है, उसमें जेलसी मैटर लाजमन आ जाता है। आपके बच्चों के साथ जेलसी करना शुरू हो जाते हैं। आपके बच्चे खा रहे हैं या कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वहाँ उसको जेलसी शुरू हो जाएगी, वहाँ से उसकी नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड, अगर आप कोई भी अपने घर में हेल्पर रखते हैं तो आप उसको अगर इज्जत देते हैं तो डेफिनेटली हमेशा ऐसा होता है कि वो आपको रिटर्न में इज्जत देंगे। जहाँ पर हम ये कहते हैं कि हम खुद अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, हम उसको अच्छा नहीं दे रहे, बासी खाना दे रहे हैं, हम कहीं लेके नहीं जा रहे, तो वो वहाँ नेगेटिविटी उसके अंदर डिवेलप होना शुरू हो जाती है। आई हैव माई हाउसमेट, शी इज लास्ट 10 years वो मेरे साथ हैं। मैंने कभी शुरू में थोड़ी सी चीज़ें थी, मैंने उसको टैकल किया, मैं उनको मेरी हर चीज़ उसको पता होती है, कहाँ रखी है कहाँ नहीं रखी। और हम कहीं जाते हैं, इवन मेरे बच्चे उसके बगैर कहीं जाना पसंद नहीं करते, हम कहीं बाहर खाना खाने जाएं, शी इज सिटिंग विद अस, हर चीज़ हम उसको फैमिली की तरह देखते हैं। सेकेंडली, जहाँ तक ड्राइवर है, मैंने ड्राइवर बहुत थोड़े टाइम के लिए रखा, लेकिन मैं खुद अनकंफर्टेबल होती थी कि ड्राइवर के साथ मैंने कभी बच्चियों को नहीं भेजा। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी, ये नहीं कि हमने मेड रख दी, ड्राइवर रख दिया तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, नहीं, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी डबल हो जाती है कि हमें अपनी 4 आंखें खोलनी है कि अगर आप ड्राइवर रख रहे हैं तो आपके बच्चे अकेले ना जा रहे हो, आपकी बच्चियां हैं तो वो भी अकेली ना जा रही हो, बेटे हों तो वो भी अकेले ना जा रहे हो, कोई घर का बड़ा या कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी बंदा उनके साथ जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि रास्ते में उनके साथ क्या हो जाए। सेकेंडली, जो फैमिलीज लड़के रखती हैं वो मुझे समझ नहीं आती कि बीइंग ए फीमेल हम किसी भी तरह से उठ रहे हैं बैठ रहे हैं तो हम कैसे, एक बच्चा ही है अगर वो, हम कैसे किसी को अपने घर रख सकते हैं, वो अनकंफर्टेबल एक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। सिर्फ नॉट इन पाकिस्तान, लाइक इवन मैं इंटरनेशनली भी मेरे पास जब मेड्स होती हैं, मैंने कभी कुछ चीज़ें मैंने स्ट्रिक्टली रखी कि आपके बच्चे का पैम्पर वो चेंज ना करे, आपके बच्चे को बाथ ना दे, ये चीज़ें थोड़ी सी अगर हम खुद कर लें तो आपका बच्चा भी सिक्योर रहता है उन चीज़ों से। और सिर्फ चोरी यहाँ की बात नहीं होती, चोरी ना तो ये हम कह सकते हैं कि हाउस मेड है तो वही चोरी करेगी, चोरी जिसने करनी है उसकी फितरत में शामिल है, चाहे वो कोई अच्छी सच्ची फैमिली के लोग भी हो। हाँ, चोरी साहब ने बात बिल्कुल सही की, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अफशा हमारे साथ मौजूद थी। पर दूसरी बात ये देखिए, आपके घर में जो डोमेस्टिक हेल्प होती है, अब वो पीछे से ऑफ कोर्स वो उनको ज़रूरत है तभी वो आपके घर काम करें, फिर आप भी उनका एक तरह से इम्तिहान ना लें, अपनी महंगी चीज़ें उनके सामने रख के। मेरे वो तो ये कहते थे, बेटा अगर तुमने सामने चीज़ रखी थी, अगर गायब हो गई है तो तुम्हारा कसूर है, तुमने उसका इम्तिहान क्यों लिया, तुमने उसके सामने क्यों रखा, वो ज़रूरतमंद है तो वो ले लेगी। एक मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगी, पिछले दिनों व्हाट्सएप पे और फेसबुक के एक पेज पे वीडियो शेयर हुई, एक छोटा बच्चा जो कि स्कूल गोइंग बच्चा था, उस बच्चे की एज होगी कि 5 से 6 साल। जिसने रिपोर्ट किया उसने कहा कि मैंने देखा कि स्कूल की पार्किंग में एक गाड़ी आके रुकी है, वो बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। उसके साथ एक नैनी उसकी थी, उसकी एज अच्छी थी, कोई 50 साल की वो औरत थी। अच्छा, क्या हुआ कि ड्राइवर उतरा है, ड्राइवर ने उतर के उस बच्चे और उस नैनी को उतारा है और ड्राइवर ने उस बच्चे को रख के थप्पड़ मारा है क्योंकि बच्चा रो रहा था। और उसके बाद ड्राइवर ने कहा कि इसको नहीं लेके जाएंगे हम। तो उसने कहा कि वो बच्चा जो है वो फिर काफ़ी देर एक जगह खड़ा, वो औरत ने सिर्फ उसका हाथ पकड़ा हुआ, उसको खामोश भी नहीं करा रही, वो बच्चा रो ही जा रहा है, रो ही जा रहा है, रो ही जा रहा है। और थोड़ी देर बाद उसने कहा कि मैंने जब इंटरवेन किया तो वो बच्चे को लेके वो वहाँ से चले गए हैं। तो अब वो बच्चा स्कूल की यूनिफॉर्म में था, उस बच्चे ने नहीं जाना होगा। और ड्राइवर, वही वाली बात है कि जो ड्राइवर्स वाली चीज़ भी आ जाती है कि आपको यहाँ पे तो ज़्यादा शजर नसब देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक आदमी ऐसा है कि देखिए घर में ख़वातीन अकेली हैं और वो अगर खुदा ना खास उसकी कोई बुरी इंटेंशन है तो घर की ख़वातीन को नुकसान पहुँचा सकता है, बच्चों को नुकसान पहुँचा सकता है। और जब वो मैंने सुना
और किसी के बच्चे को थप्पड़ मारे, उस औरत ने ना कोई पिक्चर्स यूँ डाली हुई थी, उसने कहा भाई नंबर शेयर किया हुआ था कि किसकी गाड़ी का नंबर है, अगर ये आपकी गाड़ी का नंबर है तो प्लीज़ देखें आपके ड्राइवर ने। और मैं ऐसे लोगों को सलाम पेश करना चाहती हूँ, जैसा कोई केस हो तो उसको रिपोर्ट करते हैं, उसके बारे में स्टैंड ज़रूर लेते हैं। तो प्लीज़ अगर कोई बंदा आपके बारे में आए और आपसे कहे जी मैंने देखा था आपका ड्राइवर आपके बच्चे को गोद में बिठा के गाड़ी चला रहा था, पहले तो भाई ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, चाहे बाप भी गोद में बिठा ले। ड्राइवर बच्चे या बच्ची को गोद में बिठा के गाड़ी चला रहा है, इट्स अ बिग नो। कहीं पे देखें गाड़ी का नंबर देखें, अब तो सोशल मीडिया का दौर है भाई, फ़ौरन रिपोर्ट करें, इंस्टाग्राम पे डालें, जहाँ भी आप डाल सकते हैं वो ज़रूर डालें। ये कितना ज़रूरी है, जो मैं स्पेशली मनीषा अगर ड्राइवर्स के वाले से बात कर रही हूँ, और ड्राइवर्स अगर ऐसी कोई चीज़ करती है, उन्होंने भी कहा ना कि बस कुछ अर्से के लिए ड्राइवर रखा फिर वो कंफर्टेबल नहीं थी, तो इस हवाले से मैं कितना मोहतात होने की ज़रूरत है किसी को भी हायर करते हुए? ये सिर्फ जो मैंने आपको वेरिफिकेशन बताया, इट्स नॉट ओनली अबाउट मासीज जो आपकी डोमेस्टिक हेल्प है, इट्स ऑल्सो फॉर ड्राइवर्स। कोई भी हेल्प जो है आपके, चाहे वो ड्राइवर हो, कुक हो, उन सब की वेरिफिकेशन हमने लाजमी करवानी होती है। और दूसरी ये चीज़ है, क्योंकि अगर आपके पास इतने डोमेस्टिक वर्कर्स हैं और आपके पास काफ़ी हाउस हेल्प हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे सीसीटीवी लाजमी इंस्टॉल होनी चाहिए ताकि वो आपके सर्विलेंस पे रहे। बिकॉज समवन हु कैन अफोर्ड सो मेनी हाउस हेल्प्स, तो उसके लिए सीसीटीवी जो है वो इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। और आजकल बहुत मेरे ख्याल से चीपर रेट्स में भी मिल जाती हैं, तो वो लाजमी इंस्टॉल करनी चाहिए जहाँ पे उनकी ज़्यादा मूवमेंट है। क्योंकि मेरे हिसाब से कि आपके जो हाउस हेल्प होते हैं उनकी पूरे घर में तो मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, जैसे डॉक्टर अफशा ने, जो हमारी कॉलर थी, उन्होंने कहा कि वो उनको पता होता है कि मेरी सारी चीज़ें कहाँ रखनी है कहाँ नहीं। सो आई विल से दिस आउट ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे हाउस हेल्प को नहीं पता होता कि मेरी चीज़ें कहाँ होती हैं। और मेरी जॉब जो है वो बहुत डिमांडिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कभी किसी को अपने रूम में इतनी एक्सेस नहीं दी कि उनको पता हो कि मैं कौन सी चीज़ें कहाँ रखती हूँ या मेरे वार्डरोब में क्या है। और मैंने अपने वीकेंड्स में मुझे जो भी टाइम मिलता है तो वो मैं बाहर जाना या किसी यूजलेस एक्टिविटी में इन्वेस्ट करने के बजाय वो मैं अपने आप में इन्वेस्ट करती हूँ। सारी चीज़ें अपने हफ्ते की सेट करके रखती हूँ, सारी वार्डरोब से ड्रॉर्स वगैरह